नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, परिवहन विभाग की काली कमाई का सूत्रधार सौरभ शर्मा अंततः पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। सौरभ शर्मा की तलाश बीते 40 दिनों से हो रही थी और एक हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उसे मंगलवार को पूर्वाह्न कोर्ट में सरेंडर के प्रयासों के बीच लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले आई। अब उससे पूछताछ चल रही है और 40 दिनों के बाद जब सौरभ शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ा, तो उस चेतन गौर को भी लोकायुक्त ने हिरासत में ले लिया है, जिसकी कार से 1 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नगद मिले थे। कुल 50 करोड़ की गोल्डन कार वो हिंदुस्तान के जो मीडिया जगत है उसकी सुर्खियां बनी। तो पूरा का पूरा जो मामला है, ये मध्य प्रदेश का है और जो सौरभ शर्मा है, सौरभ शर्मा मध्य प्रदेश के परिवहन महकमे में केवल केवल 7 साल सेवारत रहा है। उसे अपने पिता की जगह ये जो परिवहन महकमे में जोड़-तोड़ के जरिए अनुकंपा नियुक्ति मिल गई। तो उसके पिता हेल्थ डिपार्टमेंट में हुआ करते थे। उनकी मृत्यु उपरांत इसका कहीं इसने आवेदन किया था, अधिकार था उसके तहत, तो इसने कोशिशें की और बाद में परिवहन महकमे में ये सिपाही हो गया। सिपाही होने के बाद इसने ऐसा कुछ जादू चलाया, ऐसा कुछ चक्कर चलाया कि ये पूरे के पूरे महकमे को, जो खासकर परिवहन चौकियाँ हैं मध्य प्रदेश में, पूरे प्रदेश में फैली हुई हैं, साथ-साथ जो नाके हैं, उसका एक वहाँ से धन उगाही का एक कह सकते हैं औज़ार, एक मशीन के तौर पर स्थापित हो गया और 7 साल में इसने अकूत धन कमाया। अभी जब बीते महीने इसने जब ये सुर्खियों में आया पहले, उसकी कहीं जो रहन-सहन बदला, इसके पास जो इसका ऐश्वर्य दिखाई दिया और ये कंट्रोवर्शियल हुआ, शिकायतबाजी हुई, तो उसने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद ये बताते हैं कि सक्रिय रहा था और सक्रिय रहते हुए लगातार जो परिवहन चौकियाँ मध्य प्रदेश की हैं, उसपे उसका पहले जैसा जो एक रुतबा, एक जो उसका दबदबा था, वो कायम रहा और ये कमाता रहा। अभी बीते महीने 19 दिसंबर को इसके यहाँ लोकायुक्त, जो मध्य प्रदेश का लोकायुक्त है, उसने छापेमारी की थी और छापेमारी में ये तो नहीं मिला था, ये इसकी पत्नी फरार हो गए थे, लेकिन इसके घर से, इसके नाते रिश्तेदारों से, इसके सहयोगी साथियों से, जैसे चेतन गौर है, 2 घर भोपाल में, एक बहुत पॉश इलाके में इसके भव्य बंगले, भव्य सजावट वाले और अलग-अलग छापों में भारी मात्रा में कैश, भारी मात्रा में चांदी, सोने के जेवरात, चांदी की सिल्लियाँ, 250 किलो चांदी इसके यहाँ से मिली थी छापे में और बाद में उसी छापे के ठीक कुछ घंटों बाद जो इनकम टैक्स है, उसने एक रेड की थी और जो चेतन गोवर की कार थी, एक उसे लावारिस कार मिली थी, जिससे भी सनसनी फैली थी, वो गोल्डन कार, जिसमें तमाम 54 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए नगद राशि बरामद हुई थी और उसके बाद कान खड़े हो गए थे और निकला ये था कि वो कार ज़रूर चेतन गौर की थी, उससे भी पूछताछ हुई थी। धीरे-धीरे सारे राज उगलते चले गए थे, छापेमारी, छानबीन, इसमें ईडी का भी प्रवेश हुआ था, इनकम टैक्स था ही था, उसके पहले लोकायुक्त का छापा। तो ये सारी एजेंसियाँ सौरभ शर्मा की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इसके दुबई में होने की आशंका थी। इसकी माँ ने बताया था, जो सौरभ शर्मा है, कि वो कहीं हिंदुस्तान में ही अलग-अलग सब जगह छापे, अलग-अलग टीमें लगी हुई थी, लेकिन ये पुलिस के या एजेंसियाँ जो हैं इसमें पूरा इन्वॉल्व हैं, उनके हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था। और हाथ मलती रह जा रही थी जो संस्थाएँ हैं और उसका जो ऐश्वर्य तो था ही था, इसके पास से जो संपत्ति मिली 100 करोड़ के लगभग की संपत्ति इससे, इसके दोस्तों यारों से, जो इसके सहयोगी से मिली है, वो जो बाज़ार मूल्य है, लेकिन वो 200 करोड़ से कहीं ज़्यादा, कहीं ऊपर, अलग-अलग आकलन है, कोई कहता है 500 करोड़ है, कोई कहता है 300 करोड़ है, लेकिन 200 करोड़ से ज़्यादा की जो उसका बाज़ार मूल्य संपत्तियों का है। तो ये जो फरार सौरभ शर्मा था, ये सोमवार को गत दिवस 27 जनवरी को ये भोपाल कोर्ट पहुंचा था अपने एडवोकेट के साथ और वहां इसने आवेदन लगाया था, लेकिन इसे कल जो है वहां एंटरटेन नहीं किया गया था। इसको जो है सरेंडर नहीं इसका मंजूर किया गया था। मामला लोकायुक्त को रेफर कर दिया गया था, एजेंसियों को सूचना दे दी गई थी और बाद में धीरे से वहां से कोर्ट से गायब हो गया था और इसे आज मंगलवार 28 जनवरी को कोर्ट ने 11 बजे बुलाया था और ये जब कोर्ट पहुंचने के प्रयास में था, एक पूरा का पूरा वहां कोर्ट का जो परिसर है, क्षेत्र है,
पुलिस की भारी नाकेबंदी थी, भारी मात्रा में, भारी तादाद में जो है पुलिस महकमे के लोग, लोकायुक्त का अमला, अलग-अलग एजेंसियाँ सब तैनात थीं और इसको कोर्ट नहीं पहुँचने दिया, कोर्ट से के बाहर से ही इसको हिरासत में ले लिया गया और जो लोकायुक्त के डीजी हैं, जयदीप प्रसाद, उन्होंने पुष्टि कर दी है कि ये जो सौरभ शर्मा है, ये उनकी हिरासत में है, इससे पूछताछ शुरू कर दी गई है। इसका जो साथी है चेतन गौर, उसको हिरासत में लिया गया और ये कहा गया है कि अगले 24 घंटों में लोकायुक्त पुलिस जो है वो प्रस्तुत करेगी इसे कोर्ट के समक्ष और वहां से निश्चित तौर पर बाद में रिमांड मांगा जाएगा। ना केवल लोकायुक्त से पुलिस जो है वो रिमांड मांगेगी बल्कि इस पर इनकम टैक्स की भी निगाह रही है, इनकम टैक्स को भी इससे पूछताछ करनी है, ईडी को भी पूछताछ करनी है। बहुत सारे इसमें अलग-अलग एंगल निकले हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की भी कहीं केस निकलता बनता दिखता है। फिर इनकम टैक्स ने अलग पाया है कि इनकम टैक्स की चोरी है और फिर से आय से अधिक जो संपत्ति का ब्यौरा इसके पास से मिली गया, वो संपत्ति किसकी, एक डायरी भी मिलने की सूचना रही जिसमें बहुत बड़ा हिसाब-किताब है। 2000 करोड़ के आसपास का हिसाब-किताब का दावा किया गया है। जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है, अभी लोकायुक्त ने उस मामले को खोला नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये पूरा का पूरा हाई प्रोफाइल मामला बहुत सारे ऐसे जो मध्य प्रदेश के चाहे वो मौजूदा अफ़सर हों या जो पुराने अधिकारी हों, जो चाहे परिवहन महकमे में तैनात रहे हों या अन्य कुछ जो इसके लाभार्थी कह सकते हैं, लाभार्थियों में शुमार रहे हैं, उनकी जान सूखी हुई है। जो बीजेपी के लीडरान हैं, नेता हैं, उनकी जान सूखी हुई है, उनके गले सूखे हुए हैं। उसकी वजह सीधे-सीधे यही है कि ये जो मामला है पूरा का पूरा, ये मामला चूँकि हाई प्रोफाइल है और ये बार-बार निकलता रहा है, कहा जाता रहा है कि एक सिपाही जो बिल्कुल एक सबसे शुरुआती दौर होता है नौकरी में, परिवहन महकमे में, वो इतना बड़ा सब कर जाए, अपने स्तर पर संभव नहीं है। बहुत बड़े-बड़े लोग, बहुत बड़े-बड़े हाथ इसके पीछे होना चाहिए। इस पूरे जो बंदर बाँट रही है, धन जो वहाँ से उगाया गया है, जो काली कमाई की गई है, परिवहन चौकियों, परिवहन नाके महकमे में और इसमें तबादले, पोस्टिंग अलग-अलग बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। इसमें ये रहा है कि 2 परिवहन जो पूर्व परिवहन मंत्री हैं, उनको ज़रूर जोड़ा जा रहा है बार-बार। एक पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं, जो 2013 से 2018 तक जब शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में सरकार थी, वो परिवहन मंत्री तो इन्हीं के दौर में इसकी अनुकंपा नियुक्ति हुई थी और दूसरे गोविंद सिंह राजपूत जो 2019-20 जब ये सिंधिया ने जो त्रय सिंधिया ने सरकार गिरवाई थी कमलनाथ की और उनकी सरकार गिरने के साथ ये सारे लोग ये गोविंद राजपूत और कई सारे 2 दर्जन विधायक कांग्रेस के टूटकर बीजेपी में आए थे, सिंधिया बीजेपी में आए थे और फिर सरकार शिवराज सिंह चौहान की पुनः बन गई थी, चौथी बार वो मुख्यमंत्री हुए थे, तब ये गोविंद सिंह राजपूत के पास ये महकमा था। तो ये जो नाम है, ये लगातार सुर्खियों में उछल रहे हैं, कहीं न कहीं आक्षेप आरोप लग रहे हैं और दिग्विजय सिंह ने भी आरोप बीच में लगाए थे कि ये पूरा का पूरा गोरख धंधा यदि चला है, तो उसमें ये जो परिवहन मंत्री रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत, इन पर उँगलियाँ उन्होंने भी उठाई थी और साथ-साथ ये भी कहा था कि जब कमलनाथ की सरकार थी, तब भी ये जिद हुई थी सिंधिया की ओर से कि इन्हें ये पद, ये महकमे मिलने चाहिए और तमाम-तमाम आक्षेप आरोप है। लेकिन अभी जो ये हाई प्रोफाइल मसला मामला है, वो सिपाही, अदना सिपाही, जो 200 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति का मालिक निकला, उससे कहीं ज़्यादा संपत्ति है और उसके पीछे कौन-कौन है, क्या-क्या है, अलग-अलग कहानियाँ हैं उसको लेकर और आरोप-प्रत्यारोप के दौर भी बहुत सारे चल रहे हैं और अब ये चूँकि पुलिस के हत्थे चढ़ गया, हिरासत में आ गया, इससे पूछताछ शुरू हो गई है, तो चिंता जो ये लोग हैं, लाभार्थी कथित तौर पर हैं, वो इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि इसने कोई मुँह खोला तो बहुत मुश्किलात हो जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ कुनबा है, उसमें जो आपसी द्वंद है, आपसी राजनीति वो तो चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो इसके हिरासत में आ जाने के बाद निश्चित तौर पर धड़कनें जो लाभार्थी हैं, उनकी बढ़ी हुई है। जो भी अपडेट इस खबर से जुड़ा आगे हमारे समक्ष आएगा, हमें मिलेगा, वो अपने 4 पीएम के दर्शकों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। हम निरंतर जब से ये बीते माह से छापामारी हुई है, ये पकड़ा इसके यहाँ से पकड़ा गया है अकूत धन, अकूत संपदा, हम हर खबर आप तक पहुँचा रहे हैं दर्शकों तक। तो अब इस मामले से जुड़ा अपडेट और जो आगे होगा, वो हम तक पहुँचाएँगे। इस वीडियो में, इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध होगा, ये जो सिपाही की करतूत है, ये जो काली कमाई, ये जो कुबेर का खजाना जिसके पास से निकला है, परिवहन महकमे के पूर्व सिपाही, आप भी ज़रूर टिप्पणी कीजिएगा कि इसके अपने दम पर तो ये अकेला कर नहीं सकता है। निश्चित तौर पर ये जो बड़े मगरमच्छों की बात होती है, ये तो एक छोटी-सी मछली भर है, ऐसा कहा गया है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या कुछ टिप्पणी आपकी है, जो नाम है, बड़े-बड़े नाम लिए जा रहे हैं, जिन पे आशंका जताई जा रही है, चाहे वो
परिवहन महकमे के पूर्व मंत्री हों, पूर्व अफ़सरान हों या जो और हाई प्रोफ़ाइल लोग हैं। अभी मोहन यादव तो जापान की यात्रा पर हैं और यहाँ ये खेल हुआ है। क्या कुछ कहना है आपका? ऐज़ ए दर्शक, ऐज़ ए आपका जो आकलन होता है, ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगी हो हमारी खबर, अच्छी लगे आपको ये खबर, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जॉइन का बटन ना दबाया तो जॉइन का बटन भी ज़रूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।